7 बच्चियां जो हैं एक भट्टे से रिकवर की बाजियाब करवाई। फैमिली मुझसे ये राब्ता करती है, बाजी मेरियां 7 बेटियां ने वो भट्टे मालिक ने बंद कर लिया ने, वो कहंदा है तो बस तकफार। लाहौर के एक केस की बात करते हैं। 2 खवातीन पुलिस स्टेशन में थी, अचानक से उनकी मौत हो जाती है। वीडियो में वो अपने पाँव पे प्रॉपर खड़ी हुई बात कर रही है, तो ये कैसी ओवरडोज थी। 80 साला माँ, उनकी लाश वतन वापस आई है। मैं तमाम आपके देखने वाले व्यूवर्स को ये कहूँगी कि अपने जहन में अपनी माँ रखनी है और फिर ये सारा किस्सा सुनना है, फिर आपको समझ आ जाएगी कि किसी के साथ क्या हुआ। इमाम मस्जिद भी हैं इसमें जिनको भेजा गया उम्रे के लिए। एक माँ जो है बीच में इन 3 औरतों के ऐसी है जो कहती है पुत्र एक कमरा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਹੁੰਨੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ मेरियां लत्तां कम छड़ गईयां ने, ਹੁਣ मैं कसीट के जानी आ। ये भी मुझे बताया कि हमारी माओं को बेड़ियां लगी हुई हैं। तमीना साहिबा, रिसेंटली आपने कोर्ट राधा किशन में एक रेड की और उस रेड में आपने 7 बच्चियां जो हैं एक भट्टे से रिकवर की, बाजियाब करवाई। अब वो क्यों उन बच्चियों को वहाँ पर रखा हुआ था, उन बच्चियों के साथ क्या कुछ हुआ, आप तक ये न्यूज़ कैसे आई और किस तरह से आपने बाजियाब करवाया? मलिक फरमाइश और उसके भाइयों के 2 से 3 भट्टे हैं। थोड़ा सा मैं भट्टे के मतलब बता दूं आवाम को, क्योंकि डेफिनेटली जो हकीकत है वो पता होनी चाहिए। भट्टा मालिकान अपनी लेबर को रखते हैं, कभी सिंध से, कभी कहीं से, कभी कहीं से। और भट्टे पर ऐसा नहीं होता कि डेली वेजेस होते हैं। भट्टे पर पूरी फैमिली को लाके रखा जाता है। वो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 80,000, 90,000, 1 लाख इतने रुपए एडवांस लेते हैं। फिर सारा ख़ानदान वहाँ रहता भी है, उनको खाना भी दिया जाता है, बिजली भी दी जाती है और वो उसी भट्टे पर काम करते हैं। ये भट्टे का अंदाज़ है काम करने का। और कहते हैं कि भट्टे के ऊपर अगर कोई काम 3-4 माह कर रहा है तो वापसी पे उसकी फैमिली उसको पहचान नहीं सकती। ये इतना सख्त किस्म का काम होता है। अब मुझ तक ये खबर आती है, एक फैमिली मुझसे ये राब्ता करती है, बाजी मेरियां 7 बेटियां ने वो भट्टे मालिक ने बंद कर लिया ने, वो कहंदा है 21,000 रुपया देंगा तो छड़ांगा, नहीं तो नहीं छड़ांगा। मैंने कहा बेटियों की कितनी उम्र है? उसने कहा सबसे छोटी बेटी 5-6 साल की है, मेरी वीडियो में नज़र भी आ रही होगी आपको। और मैंने कहा बेगम कहाँ है? बेगम भी उधर ही है। मैंने कहा बात हो सकती है? उसने कहा उसने बाहर बंदे राइफलें दे के बिठाया हुआ है। मैंने कहा अगवा कैसे किया? क्या काम करती थी उसके पास ये खवातीन? अगवा नहीं किया था, ये पूरी फैमिली उस भट्टे पर काम करती थी एज अ लेबर। ठीक है। अब इन्होंने 85,000 या 86,000 रुपया लिया था इस भट्टे वाले से, स्लोली बाकी वापस कर दिया था। 21,000 रुपीज़ अभी पेंडिंग थे जो वापस करने थे। भट्टे वाला कहता था 21,000 रुपया दो, ये कहते थे हमारे पास 21,000 नहीं है और हम काम भी छोड़ना चाहते हैं। इसी मद में इनका बेटा भट्टे पर काम कर रहा था, अंदर कोयले वगैरह पके हुए थे, खूब जैसे कहते हैं ना गर्म थे, आग थी, उसमें गलती से वो गिर जाता है। उसके पाँव टखने तक जल जाते हैं, बाजू यहाँ से जल जाती है। मैंने अपनी आंखों से देखा, इतने बड़े छाले और बुरा हाल था, खौफ आ रहा था देख के। कहता मुझे किसी ने नहीं बचाया। मैंने कहा क्यों भाई, किसी कोई पास था तुम्हारे? उसने कहा बिल्कुल एक लड़का मेरे पास था लेकिन उसने भी मुझे नहीं बचाया। मैंने कहा ठीक हो गया। अब इसका बाप वहाँ पर जाता है अपने बेटे को लेकर आने के लिए हॉस्पिटल, तो बाप को कहते हैं कि तेरी यहाँ बेटियाँ नहीं जानगियाँ, तेरी बीवी नहीं जाएगी, तूने इसको लेके जाना है तो तू ले जा। अब बेटा और बाप आ जाते हैं, ट्रीटमेंट होता है और उनको वो अंदर बंद करके बिठा लेते हैं और दरवाजे पर बिठा देते हैं राइफलों वाले बंदे, बदमाश कह लें, लोग कह लें, गार्ड कह लें, कुछ भी कह लीजिए। और ये कितने दिन हो गए थे उन्हें रखे हुए? 2 से 3 दिन हो गए थे उनको अपने पास रखे हुए। या शायद मैं डेज़ में, शायद मुझे गलती लग रही है क्योंकि केस काफ़ी सारे होते हैं तो एग्जैक्टली डिजिट मैं नहीं बता पा रही, लेकिन काफ़ी दिन हो गए थे। अब वो रोता मुझे ये बता रहा है कि ये सिलसिला हुआ और ऐसे हुआ। मैंने कहा तो बड़ी ज़्यादती की बात है, 21,000 और 7 बच्चियाँ, 3,000 की एक बेटी, तो बस तकफार इन्होंने अपने पास रख ली है। तो मैंने कहा ये पुलिस के पास नहीं गए, आपके पास आ गए? ये कहना था इनका कि फरमाइश बड़ा ताकतवर आदमी है, हमें डर लगता है, पता नहीं पुलिस सुनेगी कि नहीं। हम पुलिस को जब जाके कहेंगे तो आगे से वो लोग कह देंगे फरमाइश सिफारिश कर देगा तो पुलिस बात नहीं सुनेगी, जबकि ये टोटली गलत स्टेटमेंट है। अब मैं देखती हूँ कि थाना कौन सा है? अच्छा थाना कोर्ट राधा किशन है। SHO कौन लगा है? अच्छा SHO ये लगे हुए। SHO बड़ा नेक आदमी, बड़े शरीफ आदमी। मैंने उनसे रब्ता किया, मैंने कहा जी मेरी इतला, हम अपना रेड अपने अंदाज में करते हैं, अब पुलिस को पहले ही बता दें तो पुलिस बाज़ औक़ात रेड ख़राब भी हो जाती है, सहूलत कार बन जाती है सम टाइम। अब मैंने उनको जगह नहीं बताई, मैंने कहा जी ऐसे मुझे रेड करनी है। 7 लड़कियां इसने अपने अंदर बंद करके बिठाई। देखें आप, क्या पुलिस को पता था इस नहीं चीज़ पता का? था,
नहीं पता था पुलिस को। आप कभी भी किसी भी शख्स को बेजा कमरे में नहीं रख सकते अगर वो नहीं रहना चाह रहा, इवन देन वो आपकी बीवी ना हो या औलाद ना हो, उनको भी आप बेजा नहीं रख सकते हैं। अब इनको बिठाया हुआ है, कहते मैडम आपकी इतलात दुरुस्त है, ख़बर पक्की है। मैं कहा जी मेरी ख़बर पक्की है। फिर हमने इस केस पर प्रॉपर तरीके से एसएचओ ने और मैंने मिलकर काम किया विद इन फ्यू मिनट्स, और फिर उसके बाद हमने हायर ऑफिसर जो आफ्ताब फुलरवान साहब हैं उनसे कोऑर्डिनेशन की, आरपीओ से हमने कोऑर्डिनेशन की, और फिर हमने कामयाब रेड की अलीड की मौजूदगी में। अलीड फोर्स साथ थी, पुलिस सारी पास थी। टोटल कितनी नफरी होगी? 20 से 25 लोग होंगे। हम चले गए तो सही गर्मा गर्म काम हुआ हुआ है, बाहर ट्रैक्टर लगे हुए हैं, ईंटें पड़ी हुई हैं। हम अंदर जाते हैं, नीचे एक मौलवी साहब होते हैं, आपने देखा होगा मेरे प्रोग्राम में कि मौलवी साहब को अलीड वाले फ़ौरन अपनी हिरासत में लेते हैं। एक्चुअली वो मौलवी साहब जो होते हैं वो इस भट्टे के मुंशी होते हैं। मुंशी कहते हैं या शायद जो हिसाब किताब सारा रखते हैं, मैनेजर कह लें, वो होते हैं जिनसे मैं गुफ्तगू भी कर रही हूँ। उनको पकड़ लेते हैं। फिर मैं सीढ़ियाँ देख रही हूँ, अंदर बाहर सारे दरवाजे शरवाजे किधर हैं बच्चियाँ, किधर हैं बच्चियाँ। बच्चियों की ज़ाहिर जान निकली हुई है, आवाज़ें भी नहीं आ रही हैं, पता भी नहीं लग रहा, रात का टाइम था। तो फिर सीढ़ियाँ एक कच्ची सी मुझे नज़र आई ऊपर जाती हुई, तो मैंने कहा भाई इधर को चलें। हम लोग जब वहाँ से ऊपर को गए तो वहाँ पर बच्चियाँ ज़ोर ज़ोर से मुझे देख के रोने लगीं, और वाकई 7 बेटियाँ और उनकी माँ चीखो पुकार करके गले मिलकर रोने लगी कि शुक्र है हमें बचा लिया। चूँकि इन बेटियों का बाप मेरे साथ था, तो बाप जब अपनी बेटी को देखता है ना तो फिर मंजर ही और होता है। तो मुझे तो वहाँ पे सवारी, मैं सीधी बात बताऊँ, भूल गया कि क्या पूछना है क्या नहीं। मैंने उन बेटियों को फ़ौरन से प्रोटेक्ट किया, उनके कपड़े सामान जो कुछ वो उस टाइम ले सकते थे उन को लेकर हम लोग आए अपनी मौजूदगी में पुलिस की, और फिर बाहिफाजत उनके बाप के हवाले किया। क्या इस बीच उनको मारा पीटा था बच्चियों को? बिल्कुल नहीं, उनको मारा पीटा नहीं था, उनको कोई थ्रेट नहीं किया, उनके साथ कुछ नहीं किया, अलबत्ता सिर्फ बंद किया हुआ था और ये कहा था कि जब तक 21,000 नहीं देते हो ये यहीं पे रहेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, लेबर मैंने बहुत सी ऐसी देखी भट्टे की जो पैसे एडवांस लेती है, फिर यहाँ से उठे आगे चले गए। इनके बेड, ड्रेसिंग, फर्नीचर घर बार नहीं होता, इनके सिर्फ वो कपड़े होते हैं जो पहना होता है, या एक एक सूट, 2 2 सूट इनके एक्स्ट्रा होते हैं। ये पैसे खा के, यूज़ करके या उधार दे के किसी अगले सूबे में अगली जगह पे चले जाते हैं, फिर वहाँ पे उस भट्टे पे रहना शुरू करते हैं। लेकिन किसी भी भट्टा मालिक को ये हक नहीं है कि उसके बच्चों को कैद कर ले? बिल्कुल हक नहीं है, 200% आप दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन लेबर जो होती है वो अक्सर औकात पैसे खा जाती है, तो फिर इस तरह से भट्टे वाले जो हैं वो ये कहते हैं कि नहीं जी इनको बिठाओ, ये पैसे पूरे करेंगे। चूँकि उसने भी अपना सिस्टम रन करना है। आप 2 भट्टे, 3 भट्टे, 4 भट्टे कोई 1 लाख 2 लाख से नहीं चलते, वो अच्छे खासे पैसों से चलते हैं। अब 21,000 से क्या बन जाना था, मुझे लगता है पर डे भी नहीं निकलता। लेकिन लेबर चूँकि पूरी करनी होती है या तंग आए होते हैं, लेकिन एट द एंड हरकत गलत है। गिरफ्तारी किस किस की हुई वहाँ से? गिरफ्तारी वहाँ से उस मुंशी की हुई, मौलवी की हुई, और फिर उसके बाद हमने, मेरा मकसद गिरफ्तारी करवाना नहीं था, मेरा मकसद बेटियों की इज़्ज़तें महफूज कराना था। फिर बाकायदा आकर इस पर एक एप्लीकेशन दी गई और बाकायदा तौर पर उनके हवाले से FIR दी। बच्चियाँ बरामद हुई, बाइज़्ज़त बरामद हुई। बच्चियों को उनके वालिद के हवाले किया। जो लड़का जिसका ट्रीटमेंट था उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से कराया। उनका जो सामान वहाँ पे था वो सामान उनको दिलवाया। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लाहौर के एक केस की बात करते हैं। 2 ख़वातीन पुलिस स्टेशन में थी, अचानक से उनकी मौत हो जाती है। क्या वजह बनी? क्या सच में ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से ऐसा हुआ, या तशद्दुद किया गया मुबैना तौर पर जिससे उनकी मौत हुई? एक शख्स ये कहता है, एक वीडियो ये वायरल होती, बल्कि मैंने तो वीडियो भी देख लिया है, पब्लिक ने भी देखी होगी, जिसमें 2 बहनें हैं और ये दोनों कहती हैं, जाके दरवाज़ा नॉक करती हैं, अंदर से एक लड़की निकलती है। वो देखती है कौन हो, तो बताते हैं एक अनमोल है, एक शायद दूसरी का नाम आमना है शायद, और इनकी उम्र कोई 25 से 28 साल के दरमियान है। इनका ये सीन हुआ कि ये किसी घर में जाती हैं, जाके कहती हैं गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी पिला दें। ये बात है जुलाई के ही महीने की, और दोपहर के कोई तकरीबन 3 से 4 बजे का ये टाइम है। शिद्दत की गर्मी होती है, आजकल आपको पता है हब्स के डेज़ चल रहे हैं। अब इनको खातून जो दरवाज़ा खोलती है लड़की, वो अंदर जाके पानी लाती है, और ये दरवाजे से 2 कदम आगे आ जाती हैं और गैरेज में खड़ी हैं। पानी पिला दिया। बातों बातों में ड्रामेबाजी करके ये कहना शुरू कर दिया कि भाई हम तो दम दरूद बहुत अच्छा कर लेते हैं, और हमारे दम से, हम जो अपना दम दरूद पढ़ते हैं उससे बड़े घरों में सुकून हो जाता है, बेहतरी आ जाती है, जो आप लोगों को नज़र बद लगी होती है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, वो ट्रैप हो गए।
हाँ, उसने कहा अच्छा ऐसी बात है तो चलें फिर आप मुझे भी कर दें। उसने कहा चलो ठीक है, तुम आंखें बंद करो, मैं तुम्हें दम करती हूँ। अब इधर से इसने दम का स्टाइल जो इसने अपनाया होगा वो स्टार्ट करती है, साथ साथ उसके कानों में जो गोल्ड के टॉप्स थे या बालियाँ थीं उनको उतार लिया। अब लड़की कहती है आप तो मुझे दम कर रही हैं और ये क्या कर रही हैं आप? कहती नहीं 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 नहीं, ज़रूरी था, ये बीच में आ रहा था। आपस में इनके शोर शराबा हो गया और इतने में अंदर बैठा हुआ शख्स ज़ीशान, जो कि घर में से भाई था, उस लड़की का रिश्ते में भाई भी था और उस घर का फैमिली मेम्बर था, वो आ जाता है। वो कहता है चलो वापस कर हमें बालियाँ, हमारी मेरी बहन की बालियाँ क्यों ली हैं? वो बालियाँ तो ले लेता है। फिर वो कहती है कि तुम हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, तुम हमारे कपड़े फाड़ रहे हो, तुम बदतमीज़ी कर रहे हो। मोहल्ला पूरा इकट्ठा हो गया, सानू जान दे हुन, सानू जान दे। झुग्गियों वालों का जो स्टाइल तरीक़ाकार होता है वो इस तरह से चीख रही थी। इसके बाद होता क्या है? होता ये है कि वो जाना चाहती हैं, ज़ीशान जाने नहीं देता, 15 को कॉल कर देता पुलिस है आ जाती है और पुलिस की भारी नफरी डाले में दड़ 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 आ गई। अब इन दोनों पार्टियों को, ज़ीशान को और इनको ले जाते हैं थाने ले जाकर जब इनसे टेक्निकल अंदाज में सवाल जवाब किए जाते हैं तो ये गिल्टी फील होती हैं पुलिस को। फिर पुलिस देती है एक FIR और उस FIR में जो दिफात लगाई जाती हैं वो होती है 420 यानी 420 और दूसरी लगाई जाती है 379 धोखाधड़ी और चोरी की। ये लगाई जाती हैं दिफात और फिर उसके बाद डेफिनेटली उनसे पूछगिछ और ये सब कुछ होता है। यहाँ तक है इस केस का स्टेटस। कुछ देर के बाद हमारा कानून ये कहता है कि जब मगरिब की आज़ान होती है तो मगरिब से पहले जो ख़वातीन मुल्ज़िमाएँ होती हैं उनको लिटन रोड पुलिस स्टेशन, जहाँ पर ख़वातीन के लिए हवालात बनाए गए हैं, वहाँ पे रखना है। हर थाने में नहीं रख सकते। कुछ लोग कहते हैं कि लाहौर में 85 हैं, कुछ कहते हैं 86 है, कुछ कहते हैं 84 है। अब सिप्स भी बन गए और भी सिस्टम जो है वो आपको पता है कि अपडेट में लगा हुआ है। तो एक थाना सिंगल ख़वातीन के लिए है। अब वहाँ पर इनको शिफ्ट करना था, अभी तक शिफ्ट नहीं किया गया था कि लड़कियों की हालत गैर हो जाती है। क्या कोई तशद्दुद किया गया था या सच में कोई ओवरडोज थी नशे की? कहा यह जाता है पुलिस की जानिब से कि नशा कर रखा था। कोई कहता है आइस का, कोई कहता है कोई कहता है कोई। नशा करने की वजह से हालत बिगड़ी, ओके डन। उस ओवरडोज की वजह से इनकी डेथ हो गई। 1122 को कॉल किया गया, वो आए, उन्होंने इब्तदाई तौर पर तिबी इमदाद दी लेकिन इनकी हालत बेहतर ना हो सकी। फिर इनके बाद इनको उठाया और गाड़ी में डाला और जिना हॉस्पिटल ले आए। जिना हॉस्पिटल जब लेकर आए तो दोनों की डेथ हो चुकी थी। अब मुझे बताइए कि एक शख्स, सारा किस्सा भूल जाएं, एक बंदा है या बंदी है, उसने नशा किया है, डन। नशा करने के बाद वो अपनी सेंसेस में रहेगा या नहीं? नहीं, सेंसस में थोड़ी होगा, नहीं होगा। अब वो अगर सेंसेस में ही नहीं होगा तो वो गेम कैसे डालेगा किसी को नौसरबाजी की कि मैं दम करती हूँ, मैं फिर बालियाँ उतार ली, नहीं सानू जान दे, ऐसे नहीं जाना। ये सारी वीडियो बनी हुई है, बाकायदा नजर आ रही है वो खड़ी हुई बहस करती हुई। और अचानक दोनों की एक साथ डेथ कैसे हो सकती है? दोनों ने इकट्ठे नशा किया था। पुलिस ये कहती है कि ओवरडोज हो गई है दोनों को। जो नशे का टेस्ट होता है ना, वो 6 मंथ्स का रिकॉर्ड दे देता है। चेक करवा लें उनको कि 6 महीने के दौरान इन्होंने नशा किया और कौन सा किया, और लास्ट जो डोज ली गई ड्रग्स की वो कौन सी ली गई, कितनी तादाद में ली गई, क्या वही है या नहीं है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब ये कह देना कि ओवर ड्रग्स थी और इस वजह से डेथ हुई है, मैं नहीं कहती कि ये टोटली गलत बात हो रही है, लेकिन मैं ये सवाल ज़रूर रखती हूँ कि पुलिस बेहतर जानती है, जो पास थी, जिन्होंने देखा, जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। अलबत्ता इस सवाल का जवाब दे दें कि वीडियो में वो अपने पाँव पे प्रॉपर खड़ी हुई बात कर रही है, तो ये कैसी ओवरडोज थी? इस टाइम पर पुलिस का क्या बयान आ रहा है? पुलिस ये कहती है जी ओवरडोज की थी और ओवरडोज की वजह से उनकी डेथ हो गई है। इसके अलावा हमने किसी ने उसको ना मारा है, ना कुछ किया है, ना कोई ऐसी बात है। अगर हम मारते तो हम 1122 क्यों बुलाते, हम जिना हॉस्पिटल क्यों लेकर जाते? और फैमिली इस पर क्या कहती है? क्या फैमिली मान रही है कि ये नशा करती थी, ओवरडोज की वजह से डेथ हुई? फैमिली ये कहती है कि इन्होंने कभी भी किसी किस्म का कोई नशा वशा नहीं किया। आप लोग इनका रिकॉर्ड चेक कर लें, किसी नशई से या कोई ऐसा मामला किसी किस्म का दूर दूर तक था ही नहीं। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में एंड तक जुड़े रहने का आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा ये काम पसंद है और आप चाहते हैं कि आपके लिए मज़ीद बेहतर कंटेंट मैं बनाऊं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।